नेपाल की 4 टीम का कैंप, फिर यूके टूर, CWCL2 और फिर T20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज की भी डेट्स अब आ गई हैं। सो अभी से जो 2 महीने होने वाले उसमें ढेर सारा क्रिकेट होने वाला है नेपाल के लिए और बहुत सारी चीजें जो बदलने वाली भी है। जी हाँ, पिछली वीडियो में कप्तान के बारे में बात की थी कि रोहित का चेंज होना किस हद तक पॉसिबल है और अगर चेंज होगा तो मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही है उस पर भी नजर डालेंगे और उसके बारे में बात करेंगे और पॉसिबिलिटीज कप्तान की तरफ किसकी तरफ देखा जाए वो भी हम बात करेंगे और उससे वीडियो को एंड करेंगे। लेकिन फिलहाल जो स्कॉटलैंड है उसने फिक्सचर जाहिर कर दिया है, फिक्सचर बता दिया है कि भैया जो T20 सीरीज होगी उसमें हम नेपाल से इस दिन खेलेंगे। तो मैंने सोचा सबसे पहले फिक्सचर की तरफ देखते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो आज डेट भी आ गई। आज उम्मीद हम करेंगे कि स्टुअर्ट लॉ आ जाए, बिकॉज स्टुअर्ट लॉ भैया जैसे ही आएंगे, ये जो कहानी और लंबी सी लिस्ट है ना जिसमें नेपाल के कैप्टन से लेकर के टीम से लेकर के 4 टीम के कैंप, फिर यूके टूर और फिर एक लंबा सा जो जिम्मेदारी का लिस्ट है वो हैंडओवर कर दिया जाएगा और आज से ही उनको काम पर लगना पड़ेगा। बिकॉज आज से काम पर लगेंगे तब जाकर के वो फाइनल कर पाएंगे कि भैया कौन सी वाली टीम मुझे T20 में खिलानी है और कौन सी वाली टीम मुझे जो है वो ओडीआईज में खिलानी है। लेकिन सबसे पहले नेपाल के मैचेस, तो नेपाल के जो T20 मैचेस होंगे वो जून 16 से होंगे, क्योंकि जून 16 को वो नेदरलैंड्स को खेलेंगे। तो जून 16 नेदरलैंड्स, जून 17 स्कॉटलैंड, उसके बाद जून 18 को वो फिर से नेदरलैंड खेलेंगे, 19 उनका रेस्ट रहेगा और फिर जून 20 को वो स्कॉटलैंड से खेलेंगे। सो 16 से 20 ये 4 दिन आप T20 मैचेस देखोगे और इससे पहले जो होगा वो CWCL2 होगा। सो अगर आप क्रोनोलॉजी को समझना चाह रहे हो, अगर आप डेट्स को समझना चाह रहे हो, तो सबसे पहले तो आप अभी ये कैंप देखोगे। कैंप से फ्री होते ही 15th ऑफ दिस मंथ, मतलब अभी आने वाला जो मंथ है 15th ऑफ मई से आप यूके टूर के लिए निकल जाओगे। 15 से 30 15 डेज का वो टूर होगा, ठीक है। वहां पर आप उन कंडीशंस पर काम करोगे, वहां थोड़ी जो फास्ट वाली कंडीशन होती है, जो ग्रास पिचेस होती हैं, उन पर थोड़ा सा आप काम करोगे, उन पर खेलोगे, थोड़ा यूज टू होगे और फिर जो आपका स्कॉटलैंड में मैचेस हैं जहां आप CWCL2 खेल रहे होगे, जिसकी डेट्स जून 2 से जून 12 है, उस बीच में आप CWCL2 खेलोगे। सो 30 तक तो आप उसमें यूके टूर में रहोगे, फिर आप 2 से 12 वहां पर बिजी हो जाओगे CWCL2 में और उसके ठीक बाद 16 से, मतलब 4 दिन का ब्रेक, 4 दिन के बाद आप T20 सीरीज खेलोगे। लेकिन ये बहुत ऑब्वियस है कि इन सब में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम पर है वो यस CWCL2, और उसी के लिए कैंप भी लगाए जा रहे हैं, नए कप्तान की बात हो रही है और उसी के का सबसे ज्यादा प्रेशर भी स्टुअर्ट लॉ पर होगा। लेकिन ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे वाले पोर्शन में। हमने T20 सीरीज का फिक्सचर डिस्कस कर लिया, डिसाइड हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लिया। लेकिन अब आते हैं कप्तान वाली बात पर। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें हमने बात किया था और उसमें मैंने कंप्लीटली अपना ओपिनियन रखा था कि भाई मेरे हिसाब से रोहित पौडेल का चेंज होना तो गलत नहीं है, बिकॉज हम सब ने देखा है कि रोहित ने काफी बार बहुत सारी जगहों पर फेलियर दिखाया है। सो यस, कप्तान का चेंज होना इज अ वेरी गुड डिसीजन और काफी बार ऐसा होता है कि आपको कुछ अच्छा के लिए अपने कप्तान पर ही, मतलब जो लीडर होता है उसी पर फैसला लेना पड़ता है। सो यस, जिस तरह से मॉन्टी देसाई गए उसी तरह से रोहित जाएंगे और हमने ये भी देखा पिछली वीडियो में कि रोहित की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो जब वो कप्तान नहीं होते तब ज्यादा अच्छी होती है। तो भैया टीम के लिए अच्छा ही होगा कि जब कप्तान नहीं होंगे तो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। लेकिन सवाल मेरा कहना सिर्फ इतना था कि क्या ये टाइम सही होगा या CWC के बाद करना सही होगा। लेकिन रिपोर्ट्स जो आई हैं उसमें ये पता चल रहा है कि कैन जो है वो इस चीज को थोड़ा सीरियसली ले रहा है और ये जो अभी 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं, 4 टीम्स बनाई गई हैं, अगर कैन को सही लगा तो इनमें से ही कोई कप्तान वो पिक कर लेगा और रोहित पौडेल जो है वो CWCL2 में कप्तानी करते हुए नहीं दिखेंगे। अब देखिए ये रिपोर्ट्स आ रही हैं और थोड़े से रिलायबल सोर्स से रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसलिए मैंने इसको डिस्कस भी कर लिया आपसे। लेकिन अगर वाकई में ऐसा है कि रोहित पौडेल कप्तानी से हट रहे हैं तो सवाल सबसे बड़ा आता है कि हु इज गोइंग टू बी योर न्यू कैप्टन। क्या आप वाकई इन तीनों में से दीपेंद्र सिंह आयरी, आसिफ हो गए या संदीप हो गए, इनमें से किसी की तरफ देखोगे या फिर आप अनिल की तरफ देखोगे? बिकॉज बहुत लोगों से, और इनफैक्ट पिछली वाली वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट भी करा, बहुत का ये मानना है कि जी संदीप लामिछाने को बनाइए, बिकॉज संदीप जो है टीम को जानते हैं, संदीप जो है पहले भी कप्तानी कर चुके हैं, संदीप जो है वो अपनी खराब परफॉर्मेंस की वजह से कप्तानी से नहीं हटाए गए थे। सो बहुत सारे रीजंस हैं संदीप को दोबारा से कप्तान बनाने का, और हो सकता है संदीप को आप दोबारा से कप्तान बनाओ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यार काफी बार रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी फॉर्म वापस आ जाती है। हम देख रहे हैं कि संदीप की फॉर्म काफी टाइम से बहुत अच्छी नहीं चल रही है। सो यस, एक ही कहानी है कि कुछ लोगों का मानना है कि जी संदीप लामिछाने को आप नया कप्तान बनाओ, रोहित
रोहित पौडेल को कप्तानी से हटाओ। फिलहाल जो आपके कैंप वाले मैचेस हैं, फिर उसके बाद यूके टूर है, इसमें जो है वो कप्तान तैयार हो जाएगा और फिर सीडब्ल्यूसी में पूरी तरह से वो रेडी होकर के पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो एकदम रफ टच में पहुंचेगा, वो बिल्कुल एकदम अच्छे से एक्सपीरियंस होकर के पहुंचेगा और उसको पता होगा वहां किस तरह से काम करना है, और वो स्टुअर्ट लॉ के साथ 1-1.5 महीने काम कर लेगा सीडब्ल्यूसी L2 से पहले पहले, तो वो और तैयार हो जाएगा उस 1 महीने में। सो ठीक है, ये हो सकता है कि भैया संदीप लामिछाने एक ऑप्शन बने हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखते हो, आपको बहुत लोग कह रहे हैं दीपेंद्र सिंह आयरी। अब दीपेंद्रा के साथ प्रॉब्लम ये है कि आयरी का जो ओडीआई नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। आयरी ने ओडीआई में ऐसा कुछ बहुत कमाल नहीं किया। इनफैक्ट बहुत लोग जो आयरी के खुद फैन हैं, जो उनको T20 में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनका ये कहना है कि भैया आयरी को आप ओडीआई से मत रखिए। अब आप सोचो, ओडीआईज में मत रखिए और ओडीआईज में कप्तान बनाइए, इसमें डिफरेंस कितना बड़ा है। सॉरी, इसमें डिफरेंस इतना बड़ा है कि यार आप एक बंदे को एक तरफ तो चाहते हो बिकॉज यार T20 में वाकई अच्छा खेलता है, लेकिन ओडीआईज में अच्छा नहीं खेलता है। सो दीपेंद्र सिंह आयरी को लेकर के बहुत लोग हैं जिनका ये कहना है कि नहीं भैया, ही इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर अ कैप्टन। सो अब यहाँ पर अगर आप मेजोरिटी की मानो तो आयरी का नाम कट डाउन होता है, संदीप का नाम अभी बना हुआ। आसिफ की तरफ अगर आप देखते हो, आसिफ के बहुत सारे फैंस हैं जिनका ये मानना है कि अगर आप आसिफ को कप्तान बनाओगे देन इट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन, और वो टीम को अच्छे से लीड करेंगे। सो ये भी हमें फिलहाल इस कैंप वाले में पता चल जाएगा। कुछ का ये कहना है कि भाई कैंप में आपने अनिल को कप्तान नहीं बनाया है, लेकिन अनिल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये कुछ वो नाम है जिनके कप्तानी को लेकर के बात हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कैन किसी को कप्तान बनाएगा तो वो इन्हीं 3 में से बनाएगा, क्योंकि आपने 3 को कप्तान बनाया है। और यहां पर अगर, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही है वो यही कह रही है कि भैया रोहित को कप्तानी से हटाया जा रहा है, और अगर आप वाकई हटा रहे हो रोहित को कप्तानी से, तो आपने ये कैंप जो बनाया है जिसमें 4 आपने ऑप्शंस रखे हैं, उनमें से ही किसी एक को बनाओगे। और यहां पर संदीप का पल्ला जो थोड़ा भारी दिख रहा है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आसिफ, और फिर तीसरे जो बचे वो दीपेंद्र सिंह आयरी। सो इन 2 में ही मेन जो कहानी है वो चलने वाली है कि संदीप लामिछाने होंगे या फिर आसिफ शेख होंगे, बिकॉज बाकियों के ऑप्शंस थोड़े कम लग रहे हैं। लेकिन अगर इस कैंप में कुछ अजूबा हो गया, कुछ अनोखा हो गया, कुछ ऐसी चीज हो गई जहां पर कैन ने एकदम सोचा कि यार नहीं दीपेंद्रा को बना दिया जाए बिकॉज आयरी वुड बी अ गुड ऑप्शन, तो हो सकता है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि ये कैंप खत्म हो और फिर कैन डिसाइड करे कि यार ओकेश है, बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, तो ऐसा करते हैं रोहित को रहने देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे क्या लगता है, तो मेरे हिसाब से चाहे तो संदीप कप्तान बनेंगे, और या तो फिर आयरी जो, या तो फिर रोहित जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हालांकि उस कमेंट सेक्शन में काफी लोग थे जो सोमपाल कामी का भी नाम ले रहे थे कि भैया सोमपाल जो है काफी एक्सपीरियंस हैं, लेकिन यार अगर सोमपाल को कप्तान बनाना होता तो क्या यहाँ पर जो 4 ग्रुप्स बने, कैन वहीं से शुरुआत नहीं करता कि भैया 4 ग्रुप्स बना दिए मैंने, अलग अलग कलर का नाम दे दिया है, उसमें से एक में मैंने सोमपाल को कप्तान बना दिया। अब सोमपाल को कप्तान यहां पर अगर आपने नहीं बनाया और सीधा आप ओडीआईज में बना देते हो, तो फिर क्वेश्चन आता है कि ये जो आपने कैप्टन बनाया था ये किस लिए बनाया था। सो यस, यहां पर सोमपाल का नाम और रीजन ठीक है, लेकिन सोमपाल को कप्तान अगर बनाना था तो यहां पर आपको उनको डालना चाहिए था। अब देखना बस ये है कि ये जो नाम डाले गए हैं इसमें, जैसा मैंने कहा कि मेरे हिसाब से संदीप टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पर हैं, दूसरे पर आसिफ हैं, तीसरे पर आपको दीपेंद्र सिंह आयरी हैं। सो जब रोहित को चेंज किया जाएगा तो कौन वो होगा जो उनको रिप्लेस करेगा। देखो भाई, अब जो स्टुअर्ट लॉ आने वाले उनके लिए बहुत सारी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो उनको फेस करनी है। सो अब वो कैसे इसको टैकल करते हैं ये तो देखने मजा आएगा। और जैसे ही वो नेपाल में एंटर करेंगे उसके बाद जो वो नहीं एंटर करेंगे, उम्मीदें एंटर करेगी। जब उम्मीदें एंटर करेगी तो उस उम्मीद का अंजाम कैसा होगा ये भी खैर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा। खैर लेट्स सी कि किस तरह के डिसीजंस आते हैं, किस तरह की टीम्स आती हैं, किस तरह की परफॉर्मेंसेस आती हैं, क्या T20 और ओडीआईज के लिए अलग अलग टीम बनाई जाती हैं, या फिर जैसा अब तक हम देखते आ रहे हैं बस वैसा ही कंटिन्यू होगा, वही टीम रहेगी, वही सब कुछ रहेगा, बस एक आध दो चेंज करके टीम को सामने रख दिया जाएगा। खैर आज से कहानी शुरू हो जाएगी बिकॉज आज से स्टुअर्ट लॉ आ जाएंगे और फिर उसके बाद उनके कुछ चेंजेस, कुछ स्टेटमेंट और कुछ बहुत सारी बातें होंगी जिस पर हम डिस्कशन करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए T20 सीरीज का स्क्वाड फिक्सर आ चुका था और नए कप्तान कौन होंगे इसकी भी रिपोर्ट्स, नाम नहीं बट हाँ होंगे, इसकी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई है। खराब हो गया लगता है कौन होगा बेहतर कप्तान, और क्या वाकई संदीप लामिछाने इज अ गुड ऑप्शन, या फिर इन तीनों में से अलग हटके भी कोई एक कप्तान हो सकता है जैसे सोमपाल या फिर अनिल। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।